एस्ट्रोलॉजी में कुंडली के 10th स्थान या 10th स्थान से व्यक्ति का कर्म देखा जाता है। क्या कर्म करेगा, तो वो कर्म का मतलब कि वो क्या किस फील्ड में अपना कैरियर बनाए, सर्विस करे, बिजनेस करे, पॉलिटिक्स में जाए, बहुत सारी चीज़ें, कुछ ना कुछ वो कर्म करेगा जिससे उसकी आजीविका चल सके। तो उसी कंटिन्यूशन में आज जो टॉपिक है वो मैथमेटिशियन या गणितज्ञ के बारे में आपको बताएंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुछ लोग मैथमेटिक्स को अपना कैरियर बनाते हैं, वो इस तरह के ग्रहों के प्लेसमेंट हैं, उनका कॉम्बिनेशंस अरेंजमेंट इस तरह का उनकी कुंडली में रहता है कि वो उनको मैथमेटिक्स में ही इंटरेस्ट आता है, मैथमेटिक्स में उनका मेंटल इंक्लिनेशन ही मैथमेटिक्स की तरफ रहता है, वो मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट होते हैं, मैथमेटिशियन बनते हैं, गणितज्ञ बनते हैं। तो इसके बारे में आज बताएंगे। तो आप व्यक्ति को नहीं जानते, आप सिर्फ कुंडली देख कर ही आप बता सकते हैं कि कुंडली में इस तरह के ग्रहों का अरेंजमेंट ऐसा है कि वो व्यक्ति जो है वो गणितज्ञ या मैथमेटिशियन बनेगा। तो हम व्यक्ति को नहीं जानते, हम सिर्फ ये कुंडली देखकर ही आपको बताएंगे कि ये किस तरीके से आप देखें कुंडली में कि आपको एक अंदाज़ लग जाए कि व्यक्ति का इंटरेस्ट, उसका इंक्लिनेशन, सारा कुछ जो है वो मैथमेटिक्स की तरफ है। तो इस चीज़ को हम कैसे देखें, इसको देखने के लिए आप सबसे पहले देखें कुंडली का लग्न और लग्नेश। लग्न और लग्नेश हमेशा अच्छे होने चाहिए। लग्न का मतलब कि जहाँ व्यक्ति ने जन्म लिया, लग्नेश मतलब वो व्यक्ति स्वयं है। तो लग्न लग्नेश से अच्छी पर्सनैलिटी का पता चलता है, उसका बिहेवियर, मेंटल एटीट्यूड, उसका कैरेक्टर और ये बहुत सारी चीज़ें सब ये लग्न लग्नेश से ही क्लियर होती हैं। जीवन में कितना प्रोग्रेस करेगा, ये सारी चीज़ें लग्न लग्नेश से क्लियर होती हैं। इसके अलावा आप कुंडली में बुध को देखिए, तो ये सब चीज़ें देखनी है आपको कुंडली में, तभी ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये मैथमेटिक्स में इसको इंटरेस्ट है कि नहीं। अब बुध को देखिए, बुध का कुंडली में अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बुध जो है वो इंटेलिजेंसी, बुद्धि का कारक है, मेमोरी का कारक है। किसी सब्जेक्ट को तुरंत ग्रैस्प कर लेना, समझ लेना, उसको याद कर लेना, मेमोराइज करना, ये सारी चीज़ें बुध से आती हैं। तो बुध जो है वो ये कुंडली में जो मैथमेटिशियंस हैं उनकी कुंडली में बुध बहुत बढ़िया होगा। इसके अलावा आप गुरु को देखिए, बृहस्पति गुरु जो हैं, तो ये किसी चीज़ को समझना, ग्रैस्प करना, उसको याद कर लेना, ये तो बुध ने दिया। अब उस सब्जेक्ट को रिटेन करना, अपने दिमाग में रिटेन करना, वो इतने सारे मैथमेटिक्स के फार्मूला हैं, उतना सब डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, उसको पूरा रिटेन करना, उसको एनालाइज करना, ये काम बुध से, गुरु से आता है और वो बृहस्पति इस चीज़ को देते हैं। यानी ओवरऑल एक नॉलेज, एक विजडम जो है वो ये गुरु से आती है। तो कुंडली में गुरु भी बहुत अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा मंगल और शनि, मंगल शनि दो ग्रह ऐसे हैं जो कि साहस, पराक्रम, मेहनत ये करवाते हैं। तो इसमें मैथमेटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम, मेहनत की ज़रूरत है। वो आपने देखा होगा, मैथमेटिशियन जो होते हैं अच्छे हर समय लगे रहते हैं, किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहते हैं। उनसे कोई कहता नहीं कि आप ये मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करो, वो खुद ही लगे रहते हैं। इतना इंटरेस्ट है उनको कि वो अपना वो सारी मेहनत जो है वो मैथमेटिक्स की तरफ लगाते हैं। तो ये काम मंगल और शनि से मिलता है, राइट। इसके अलावा आप कुंडली में सेकंड हाउस देखिए, सेकंड हाउस, सेकंड का लॉर्ड देखें, ये विद्या की दिशा तय करता है। विद्या की दिशा, डायरेक्शन, किस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट होगा, किस सब्जेक्ट में व्यक्ति जाएगा, तो ये इस चीज़ को सेकंड हाउस, सेकंड लॉर्ड से देखते हैं। तो ये चीज़ अगर जैसे बुध और बृहस्पति का प्रभाव हो, यहाँ पे इन ग्रहों का प्रभाव हो, तो वो व्यक्ति जो है वो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट लेगा। इस तरह से यहाँ फिफ्थ हाउस, फिफ्थ का लॉर्ड देखिए। फिफ्थ हाउस क्या है, ये शिक्षा का घर है, बुद्धि का घर है, मेमोरी का घर है, ओवरऑल एजुकेशन का घर है। तो इस चीज़ को यहाँ देखना ज़रूरी है। फिफ्थ हाउस और फिफ्थ का लॉर्ड ये भी अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा आप वायु तत्व राशियाँ, वायु तत्व राशियाँ होती हैं 3 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर, यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशियाँ जो हैं ये वायु तत्व कहलाती हैं। टोटल 12 राशियाँ हैं, आपको पहले बता चुके थे कि टोटल 12 राशियाँ हैं, जिसको ऋषियों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। अग्नि तत्व राशियाँ 1, 5, 9, पृथ्वी तत्व राशियाँ 2, 6, 10, वायु तत्व राशियाँ 3, 7, 11 और जल तत्व राशियाँ 4, 8, 12। तो ये वायु तत्व राशियाँ जो हैं 3, 7, 11 मैथमेटिशियन की कुंडली में बहुत मायने रखती हैं। ये कुंडली ये व्यक्ति को इंटेलिजेंट बनाती हैं। तो ये राशियाँ जो हैं वो केंद्र में हों, त्रिकोण में हों, इनके ऊपर शुभ ग्रह की युति दृष्टि हो, तो ऐसा व्यक्ति मैथमेटिशियन बनता है। अब जो इतनी सारी चीज़ें आपको बताई हमने, ये सब चीज़ें कुंडली में स्ट्रांग हो, बली हो, इन पे शुभ ग्रहों की युति हो, दृष्टि हो, ये वेल प्लेस्ड हो, यानी केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10, त्रिकोण 1, 5, 9 में हो, और इनके ऊपर शुभ ग्रहों की युति हो, दृष्टि हो, डिग्री वाइज अच्छे हों, अपनी उच्च राशि में, एक्सल्टेड राशि में बैठ जाएं, स्वराशि में बैठ जाएं, और ये इतना होने के बाद तब ये 10th हाउस और 10th के लॉर्ड को प्रभावित करें, जो कर्म का स्थान है,
कैरियर का स्थान है, तो 10th हाउस 10th के लॉर्ड को प्रभावित करें, या 10th का लॉर्ड नवांशाधिपति बन जाए, इनमें से कोई ग्रह, और या फिर ये 3 लग्न होती हैं, जन्म लग्न, चंद्र लग्न, सूर्य लग्न, तो ये तीनों लग्नों को, अधिक से अधिक लग्नों को और उनके लॉर्ड्स यानी लग्नेश को प्रभावित करें, तो ऐसा व्यक्ति फिर वो मैथमेटिशियन या गणितज्ञ बनता है। अब इसी से रिलेटेड बहुत सारे योग हैं, कुछ आपको योग इंपॉर्टेंट योग बताते हैं। तो ये तो मेन चीज़ ये बताई, इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपको ये मालूम है तो फिर वो योग इसी के आधार पर योग बनते हैं। तो लग्न में मान लीजिए कि बृहस्पति बैठे हों, लग्न में बृहस्पति का बैठना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि लग्न जो है वो केंद्र भी है, त्रिकोण भी है। तो लग्न में बृहस्पति बैठेंगे, पंचम दृष्टि देखिए यहाँ पर आई, नवम दृष्टि यहाँ पे आई, 7th दृष्टि 7th पे आई। तो पंचम मतलब एजुकेशन के घर पे, मेमोरी, इंटेलिजेंसी के घर पे दृष्टि दे रहे हैं, ये भाग्य के स्थान पे दृष्टि दे रहे हैं, और यहाँ पर 7th दृष्टि यहाँ पर आ रही है। तो लग्न में बृहस्पति हो एंड बुध जो है वो केंद्र में हो, बुध कहीं योग कारक होकर केंद्र में बैठे, 1 4 7 10 में बैठ जाएँ, और इसके अलावा शनि जो है वो 8th स्थान में बैठ जाए। शनि यहाँ बैठेंगे देखिए, तो शनि की 3rd दृष्टि 10th हाउस कैरियर की जगह पे, 7th दृष्टि 7th दृष्टि यहाँ पर ये विद्या की दिशा की तरफ, और इसके अलावा 10th दृष्टि इनकी 5th हाउस पे आएगी, जो कि ये एजुकेशन से रिलेटेड है, राइट। तो यहाँ पर आपको जो बताया कि ये लग्न में बृहस्पति बैठे, केंद्र में योग कारक होके, बली होके बुध बैठे, और यहाँ 8th स्थान में शनि बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति बढ़िया मैथमेटिशियन होता है। लग्न में 2nd में या 5th हाउस में, लग्न 2nd या 5th हाउस में सूर्य, शुक्र और शनि बैठे, सूर्य, शुक्र और शनि कुछ यहाँ बैठ जाए, कुछ यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, या एक साथ ही बैठ जाए, और वो वायु तत्व राशियों में हो, ये 3 7 11 राशियों में हो, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा एक गणितज्ञ मैथमेटिशियन बनता है, राइट। 2nd हाउस में मान लीजिए मंगल बैठ जाए, 2nd में मंगल बैठ जाए, इनके ऊपर बुध की दृष्टि हो जाए, या 2nd में मंगल बैठें और बुध जो है कहीं केंद्र में बैठ जाए बली होके, ऐसा व्यक्ति जो है अच्छा गणितज्ञ मैथमेटिशियन होगा। 2nd हाउस में मंगल के साथ बुध बैठ जाए, तब भी ऐसा व्यक्ति अच्छा मैथमेटिशियन होगा। 2nd हाउस में चंद्रमा प्लस मंगल बैठ जाए, इनके ऊपर बुध की दृष्टि हो जाए, यहाँ चंद्रमा प्लस मंगल बैठ गए, इनके ऊपर बुध की दृष्टि हो गई, तब भी ऐसा व्यक्ति जो है अच्छा मैथमेटिशियन होगा। 2nd हाउस या 5th हाउस में, 2nd हाउस या 5th हाउस में मंगल, बुध और गुरु वायु तत्व राशियों में हो, 3 7 11 में हो, तो 2nd नंबर इसमें 2nd नंबर या 5th नंबर में, 5th हाउस में, 2nd या 5th हाउस में मंगल, बुध और गुरु अगर ये वायु तत्व राशियों में 3 7 11 में बैठ जाएं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा गणितज्ञ होगा। 2nd या 5th में, और देखिए 2nd या 5th में चंद्र, बुध और शनि अगर बैठ जाएं, चंद्र, बुध और शनि ये भी वायु तत्व राशियों में हो, तो व्यक्ति अच्छा मैथमेटिशियन होता है। 2nd हाउस में सूर्य के साथ बुध बैठ जाए, सूर्य और बुध बैठे और इनके ऊपर शनि की दृष्टि हो जाए, तो व्यक्ति अच्छा गणित में एक्सपर्ट होगा, राइट। 2nd हाउस में चंद्रमा प्लस मंगल बैठ जाए, चंद्रमा प्लस मंगल यहाँ 2nd हाउस में बैठे, इसके अलावा बुध जो है वो केंद्र में कहीं बैठे और योग कारक हो, शुभ ग्रह युद्ध दृष्ट हों और डिग्री वाइज अच्छे हों, तो व्यक्ति एक अच्छा गणितज्ञ या गणित में एक्सपर्ट होगा, राइट। 2nd हाउस में बुध बैठ जाए और गुरु जो है वो केंद्र में बैठ जाए, केंद्र में बैठ जाए, 1 4 7 10 या त्रिकोण में 1 5 9 में बैठ जाए, तो व्यक्ति जो है वो अच्छा मैथमेटिशियन होगा। 2nd का लॉर्ड जो द्वितीय है, 2nd का लॉर्ड जो है ये मान लीजिए कि बुध हो और बृहस्पति केंद्र में बैठ जाए। 2nd का लॉर्ड बुध कैसे बनेगा? जब ये 3 नंबर या 6 नंबर राशि होगी, इसका लॉर्ड जो है बुध बन जाएगा। तो 2nd का लॉर्ड बुध हो और बृहस्पति जो है वो केंद्र में 1 4 7 10 में बैठ जाए, तो व्यक्ति अच्छा एक मैथमेटिशियन बनेगा, राइट। ये सब योग हैं जो योग को देख के ही पता चलता है कि ये व्यक्ति एक अच्छा मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट होगा, राइट। केंद्र या त्रिकोण 1 4 7 10 या 1 5 9 में बृहस्पति बैठ जाए, तो व्यक्ति अच्छा मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट होगा, राइट। केंद्र या त्रिकोण 1 4 7 10 या त्रिकोण 1 5 9 या 11वें स्थान लाभ स्थान में अगर सूर्य के साथ में बुध बैठ जाए, तब भी व्यक्ति अच्छा मैथमेटिशियन होगा। केंद्र में मंगल बैठ जाए, 1 4 7 10 में कहीं मंगल बैठ जाए, योग कारक होकर बैठे, इनके ऊपर बुध की दृष्टि हो जाए, तो व्यक्ति अच्छा मैथमेटिशियन बनेगा।
केंद्र में बृहस्पति बैठ जाए, मतलब 1, 4, 7, 10 में बृहस्पति बैठ जाए और शुक्र कुंडली में कहीं पे उच्च का हो, केंद्र में बृहस्पति बैठे और शुक्र कुंडली में कहीं उच्च के एग्जैल्टेड यानी 12 नंबर राशि मीन राशि में हो तो व्यक्ति अच्छा मैथमेटिशियन बनता है। केंद्र में शुक्र बैठ जाए, मान लीजिए शुक्र बैठ जाए जो उच्च के हों, यानी वो एक अपनी मीन राशि पिशीज राशि में हो तो व्यक्ति अच्छा मैथमेटिशियन बन सकता है, राइट। केंद्र में चंद्रमा के साथ में बुध बैठ जाए, चंद्रमा प्लस बुध केंद्र में बैठ जाए तो व्यक्ति अच्छा मैथमेटिशियन बनता है। धनु लग्न, 12 लग्न हो सकती है, तो धनु लग्न का मतलब जो यहाँ पे अगर 9 नंबर राशि लिखी है तो धनु या सेजिटेरियस राशि अगर यहाँ लिखी है इसके मतलब कि धनु लग्न हो गई। तो धनु लग्न वाला जो जातक होता है या कैंडिडेट्स होते हैं ये ज़्यादातर मैथमेटिक्स में इनका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। और अगर ये सब जो प्लैनेट्स बताए आपको अगर अच्छे हैं, शुभ हैं, स्ट्रॉन्ग हैं तो ऐसा व्यक्ति अच्छा मैथमेटिशियन बन सकता है धनु लग्न वाली कुंडली में, राइट। कारकांश लग्न, देखिए कारकांश लग्न जेमिनी ऋषि ने बताया था। कारकांश लग्न का मतलब होता है कि कुंडली में 9 ग्रह हैं तो इनमें जिस ग्रह की डिग्री सबसे ज़्यादा हो, 0 से लेकर 30 डिग्री होती है एक राशि की, तो हर एक ग्रह किसी न किसी राशि में बैठा हुआ है। तो जिस ग्रह की डिग्री सबसे ज़्यादा होगी वो उसका नौमांश देखिए, तो वो उस ग्रह को आत्मकारक ग्रह कहते हैं। जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा है उसको कहते हैं आत्मकारक ग्रह। तो आत्मकारक ग्रह वो नौमांश कुंडली में कहाँ पर है, तो वो नौमांश कुंडली का जो लग्न बनेगा उस लग्न में अगर केतु बैठें या उस कारकांश लग्न में बैठें केतु, या लग्न से 5th में बैठें, या जन्म कुंडली के में लग्न से 5th में अगर केतु बैठेंगे तो व्यक्ति अच्छा मैथमेटिशियन होगा। इस बात को हम फिर से बताते हैं कि कारकांश लग्न की कुंडली देखिए, कारकांश होता है कि 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा डिग्री वाला जो ग्रह हो तो वो उसको आत्मकारक ग्रह कहा जाता है, राइट। उस आत्मकारक ग्रह का नवांश देखिए, नवांश कुंडली में क्या पोजीशन है, तो उसका जो नवांश कुंडली बनेगी तो वो उसका जो लग्न होता है वही नवांश होता है। नवांश कारकांश लग्न उसको कहते हैं। तो उस कारकांश लग्न की कुंडली में कारकांश लग्न में या तो केतु बैठे, या कारकांश लग्न की कुंडली में लग्न से 5th में केतु बैठे, या इस जन्म कुंडली में लग्न से 5th में अगर केतु बैठेंगे तो व्यक्ति एक अच्छा मैथमेटिशियन होता है। इस तरह से बहुत सारे योग बताए हैं ऋषियों ने। कुछ आपको योग हमने बताए जो इम्पोर्टेंट योग हैं, इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है ये आप व्यक्ति को नहीं जानते, आप सिर्फ कुंडली देखकर ही एक अंदाज लग जाएगा कि इस व्यक्ति का सारा मेंटल इंक्लिनेशन, उसका सारा इंटरेस्ट, सब कुछ जो है मैथमेटिक्स की तरफ है। वो एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन बन सकता है, गणितज्ञ बन सकता है। तो इस चीज़ की आज ये लेक्चर नंबर 288 है, इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये 10th हाउस से रिलेटेड अभी जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो लोग अपना कैरियर बनाते हैं तो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट्स आपको एक के बाद एक बताते चले जा रहे हैं। तो आज मैथमेटिशियन, गणितज्ञ के बारे में बताया। तो इस तरह से अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास एक के बाद एक लेक्चर आते जाएंगे और आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। थैंक यू।